अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे आप सब। मैं हूं शबीना ठाकुर और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शबीना अली। तो आज की रेसिपी छोटे से बड़ों और सभी को पसंद आने वाली दाल या दाल तड़का बिल्कुल हट के अलग तरीके से बनाई गई। घर पर अगर सब्ज़ी ना हो तो ये दाल बहुत ही जल्दी से तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तूर दाल या सादा दाल खाने की वजह से आपको एसिडिटी होती है, तो ऐसे वक्त में तूर की दाल में और भी दाल मिक्स ऐड करेंगे तो इससे एसिडिटी कम होती है। ऐसे ही ये मिक्स की है हुई दालों से दाल तड़का एकदम प्रोटीन से भरपूर है और जायके में तो एकदम टेस्टी और झटपट तैयार होती है। और एक महीने के लिए जितनी दाल लगती है उतनी ही ये दाल को मिक्स करके रखेंगे। तो कोई भी वक्त में अगर आपको दाल खाने का मन करे तो आप इसे फटाफट निकालें और इस दाल तड़का तैयार करें। तो बहुत सारे टिप्स के साथ इस रेसिपी को शेयर की हूँ, इसलिए आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो दाल या दाल तड़का बनाने के लिए जितना आपको महीने में दाल लगता है तो उसके लिए इस तरह से मिक्स करके रखें। तो जब भी दाल खाने का मन करे तो फटाफट दाल निकाल कर और बना दे, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार इसे तरीके से ज़रूर ट्राई करें। तो दाल तड़का बनाने के लिए यहाँ हमने 3 किस्म की दाल लिए हैं। सिर्फ तूर की दाल लेने से एसिडिटी होती है, इसलिए हम इसमें ये तीनों दालों को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी का हिसाब लिए है, मतलब आपके घर में कोई भी कटोरी के मेजरमेंट से आप ये दाल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी अरहर यानी तुअर की दाल लिए हैं और यानी कि ये वेट में 200 ग्राम के करीब है। उसी कटोरी के नाप से हमने यहाँ पर ये आधा कटोरी पीली मूंग की दाल ली है और ये वेट में 100 ग्राम के करीब है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बाज़ार से दाल ले तो अनपॉलिश दाल लीजिएगा। इस तरह की दाल टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त होती है और जल्दी से गल भी जाती है। तो यहाँ पर पाव कटोरी भरकर लाल मसूर लिए है, तो ये वेट में 50 ग्राम के करीब लिए है। अब इन तीनों दालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए इस तरह से मिक्स करके दाल को रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर 1 किलो तुअर यानी अरहर की दाल ले, आधा किलो पीली मूंग की दाल ले और पाव किलो मसूर दाल ले। तो ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। तो इसे महीनों या हफ्तों के लिए इस तरह से मिक्स की हुई दाल को एक ही बार डब्बे में भर कर रखेंगे। तो जब भी आपको दाल तड़का खाने का मन करे तो आप फटाफट इस डब्बे से निकालें और तैयार कर ले दाल तड़का। तो बहुत ज़बरदस्त बनती है और इस तरह से मिक्स की हुई दाल से एसिडिटी भी कम होती है और टेस्ट में तो ये बिल्कुल लाजवाब होती है। तो चलिए, ज़बरदस्त और टेस्टी तड़के वाली दाल बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये 100 ग्राम के करीब मिक्स दाल लिए हैं। ये 1 कटोरी है। तो इतने दाल से आप करीब 8 से 10 कटोरी दाल तैयार कर सकते हो। ये दाल करीब 5 से 6 लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये दाल आज हम कुकर में पकाएंगे, इसके लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा कुकर लिए हैं और इसमें ये दाल को डाल देंगे। अगर आप इसी कुकर में एक साथ दाल चावल और सब्ज़ी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, उसकी रेसिपी भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो देखिए, अगर आप कोई भी दाल या चावल ले तो इसे बिल्कुल हल्के हाथों से धोए। सिर्फ ये हमें दाल के ऊपर जो पाउडर होती है इसे धोकर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये दाल को 3 से 4 बार अच्छी तरह से पानी से धो दिए हैं। अब इसमें ये ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और यहाँ पर ये 1 टीस्पून तेल डालेंगे। तेल डालने से जो दाल है वो सॉफ्ट और जल्दी से गल जाती है, इसलिए हम इसमें तेल ऐड करते हैं। अब इसमें पानी डालेंगे। अगर आपकी दाल 1 कटोरी है तो आप इसमें 4 कटोरी के करीब पानी डालें। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। जो लड़कियां नई दाल सीखना चाहती है तो उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। यानी कि 1 कटोरी दाल है तो यहाँ पर हम 4 कटोरी पानी लेंगे। जिस कटोरी से हम दाल लेते हैं उसी कटोरी से हम पानी भी लेंगे। तो इसे अब हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और अब इसे ढक्कन लगा देंगे और इसे करीब 4 से 5 सीटी आने तक गलने के लिए छोड़ दें। तो कुकर को यहाँ पर हम गैस पे रख देंगे और फ्लेम को ऑन करेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे सीटी लेते हैं। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी और अनपॉलिश दाल लोगे तो ये दाल जल्दी से गल जाती है।
तो अब तक का सारी टिप्स मेरी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके आप बताएं। और यहाँ पर देखिए दाल बिल्कुल गल गई है। देखिए माशाल्लाह हमने ये 3 सीटी लिए थे तो ये दाल हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई है। तो आप देखिए इसे घोटने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इतनी परफेक्ट बनी है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये दाल गली है। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं। और आप देखिए इसे हम अच्छी तरह से एक बार चम्मच से मिलाएंगे इस तरह से। तो देखिए और आप ये दाल को आप जो इसमें थोड़ा सा नमक और घी, देसी घी डालकर, जो आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको चावल में डाल के खिलाए तो ये बहुत ही प्रोटीन से भरपूर होती है दाल, तो ये बच्चों को बहुत फ़ायदा करेगी। तो चलिए अब इस दाल को हम तड़का देते हैं, तो हमारी ये तड़के वाली दाल भी तैयार हो जाएगी। तो चलिए बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा इसको बघार देंगे। तड़के वाली दाल बनाने के लिए गैस पर एक हांडी रखेंगे और इसमें ये 1 टेबलस्पून तेल और 1 टीस्पून देसी घी डालेंगे। देसी घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसलिए हम इसमें देसी घी ऐड कर रहे हैं। और अब इसमें 1 टीस्पून भरकर राई डालेंगे। राई जब तड़कती है तो इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हाफ टी स्पून हम साबित ज़ीरा भी डालेंगे। और यहाँ पर 4 से 5 लहसुन की कलियाँ लिए जिसे हमने कूट कर डाले हैं, तो इसे कूट के डालने से भी बहुत अच्छा लहसुन का फ्लेवर आता है। अब इसमें हम ये आधी प्याज को स्लाइस में कट किए इसे भी डालेंगे और इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने तक तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम प्याज अच्छे से भून गई है। अब इसमें ये 3 लाल मिर्च डालेंगे। ये हरी मिर्च जो लाल होती है वो डाले हैं हमने, तो इससे बहुत अच्छा खूबसूरत सा कलर आता है दाल में, इसीलिए हमने इसे डाले हैं। तो यहाँ पर 1 टमाटर लिए है, इसे भी डाल देंगे बारीक कट किया हुआ। और कई लोग दाल गलाते वक्त टमाटर और हरी मिर्च ऐड करते, तो एक उस तरह से भी दाल बनाई जाती है, लेकिन हमने ये बघारते वक्त टमाटर को ऐड किए हैं। तो आप एक बार मेरी तरीके से दाल को बघार के देखिए तो बहुत ज़बरदस्त ये दाल तड़का बनता है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे हम अच्छी तरह से भुनेंगे। हरे धनिया के भी बघारते वक्त अगर आप डालोगे तो ये बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो अब इसके अंदर हम आखिर में हींग डालेंगे और इसे भुनेंगे। और तो ऐसी ज़बरदस्त तड़का तैयार हुआ है। तो अब इसमें जो हमने उबली हुई दाल है उसे डालेंगे और इसी जितना आपको दाल को गाढ़ा या पतला रखना है उसके हिसाब से आप पानी ऐड कीजिए। तो जिस कुकर में हमने दाल को उबाले थे उसी में 1.5 गिलास के करीब पानी डालकर दाल में डालेंगे। जायके के मुताबिक नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब फ्लेम को हाई रखेंगे और करीब 3 से 4 मिनट इसी तरह से चम्मच से चलाते हुए दाल को उबालेंगे। इस तरह करने से जो भी तड़का देते वक्त हमने डाले थे वो सारी फ्लेवर दाल में आ जाती है और तड़के वाली दाल बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। तो नक्की आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और उंगलियां चाटते रह जाओगे इस तरह से अगर आप दाल बनाओगे। और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर भी आया है। तो बहुत सारे टिप्स के साथ आज के तड़के वाली दाल की रेसिपी शेयर की हूँ। तो यहाँ पर हम अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे आपको सर्व करके बताते हैं। तो आज की दोपहर के खाने में ये ज़बरदस्त सी तड़के वाली दाल, तिल की चटनी और साबूदाने का पापड़ फ्राई किए हैं। तो यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म चावल और इसके ऊपर गर्मा गर्म तड़के वाली दाल डालेंगे और ऊपर से ये देसी घी का तड़का। तो ऐसे ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन दाल तड़का तैयार किए हैं। तो इस तरह से आप भी मिक्स दाल से ये दाल तड़का बनाकर ज़रूर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और ये तिल की चटनी के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो कभी अगर आपके घर सब्ज़ी ना हो तो इस तरह से आप ये दाल तड़का बनाएं मिक्स दाल का, तो बहुत ही बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो मिलते हैं और भी अलग अलग टिप्स और रेसिपी के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।